नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं निशांत अभी उपस्थित हूँ विक्रम विधानसभा के दतियाना ग्राम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरमर्सी समाज से और बरमर्सी विकास मंच फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण सिंह जी, जो लगातार बरमर्सी समाज के मुद्दों को उठाते आए हैं और जो एक राजनीतिक पटल पे जिस प्रकार से इस समाज को दरकरार किया गया है, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे अमृतांशु वस्त्र के जो मामला हो, पूरा प्रकरण हो, इस पर भी ये प्रमुखता के साथ लाइव भी आए थे। चिराग पासवान को भी घेरा था, वहाँ तक कि चिराग पासवान को काला नाग, छोटा नाग भी इन्होंने कह के संबोधित किया था। तमाम विषयों पे आज वार्तालाप होगी। सबसे पहले अभिनंदन करते हैं सर, अभिनंदन है हमारे चैनल में जी। बहुत बहुत धन्यवाद युवा हित को, तमाम जो इसके दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हमेशा जो जनता के बीच का आवाज़ जो होता है, जो सच्चाई होता है, उसको आप दिखलाने का काम करते हैं। लोगों के बीच अपने चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि आखिर जो मुद्दा उठा उसका हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, इस चैनल के माध्यम से आप लाते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो सर्वप्रथम सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि वेद प्रकाश वर्सेस जो अमृतांशु वस्त्र पूरा प्रकरण है, आप उससे वाकिफ भी है इस प्रकरण से, लेकिन इस प्रकरण पर जिस प्रकार से एक राजनीतिक टूल देना और जो विपक्ष की तमाम पार्टियां जो बिहार में है, चिराग पासवान के साथ भी एक चिट्ठी वायरल हुई, वेद प्रकाश खुद उनको ट्वीट करता है और कि आप सच्चाई, अगर मैं ये चिट्ठी फेक है तो आप मुझ पर केस भी करें, और ऐसी तमाम कोई उनके तरफ से निर्णय भी नहीं आती है। तो सबसे पहला यह प्रकरण आपको क्या लगता है? देखिए, यह जो वेद प्रकाश का मामला है, वेद प्रकाश नहीं, खेद प्रकाश है। जिस समाज से यह आता है, जिस समाज में यह पैदा लिया है, पूरे समाज को खेद महसूस हो रहा है जी। मतलब वह समाज मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है जी। कि उस समाज में एक बच्चा जो पैदा लिया और जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करता है जी, उससे यह साबित होता है जी। कहीं कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, उससे यह साबित होता है कि सैकड़ों मुस्लिमों के अय्यास का फल है खेद प्रकाश जी। यह हिंदू नहीं है जी। यह गजनी और गौरी का औलाद है जी। हिंदू धर्म में अगर आप कोई भी जाति है जी, हिंदू धर्म में एक ब्रह्मर्षि जाति थोड़े है, सारी जातियां सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू देवी देवताओं को पूजते हैं, लेकिन इनका जितना टिप्पणी देवी देवताओं के खिलाफ आता है, उससे यह साबित होता है कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए यह खेद का विषय है और यह मोहम्मद गजनी और गौरी का वंशज है। इसको कोई हिंदुत्व से मतलब नहीं है। यह इस पर तो मतलब सरकार को एक जांच एजेंसी बैठाना चाहिए कि कहीं यह विदेश के द्वारा जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, उनके द्वारा तो खेद प्रकाश को तो नहीं देश में प्रोजेक्ट किया गया है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई को आगे बढ़ाओ, इस देश में अस्थिरता पैदा करो। इस प्रकार से हमको तो अनुभव हो रहा है इनके टिप्पणी को देख करके, इनके व्यवहार विचार को देख करके, और जितने भी आप जिनका नाम लिए उनका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता हूं। अब तो उनको मैं छोटे ना करके ही उनको ये करता हूं। अगर उनके जो चट्टे बट्टे हैं, उनके द्वारा यह बताया गया कि यह जो चिट्ठी है वो फर्जी है, तो ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से चिट्ठी निकलता है और वह बताते हैं कि फर्जी है, तो अभी तक आपने FIR क्यों नहीं किया जी? है तो यह तो बेवकूफ बनाने का एक जरिया है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अभी जनता इतना बड़ा बेवकूफ है नहीं कि आपके बेवकूफ बनाने से बेवकूफ बनेगा। आप खेद प्रकाश के साथ खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उससे जिस समाज को
खेद प्रकाश ने आहट किया है, वह समाज मजबूती के साथ आपके विपक्ष में खड़ा रहेगा। इसमें अब कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसा बोला जा रहा है अमृतांशु वत्स पर लगातार गिरफ्तारी की दबाव बना रही है प्रशासन, और अमृतांशु वत्स ने अपनी एक वीडियो भी पब्लिक करके सरकार को निष्पक्ष जांच करने की अपील की मांग की है। तो क्या आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अमृतांशु जिस समाज से है, ऐसे तो ये समाज की बात नहीं है, ये तो हिंदुत्व की बात है कि आप किसी भी देवी देवताओं को अपशब्द नहीं कर सकते हैं और किसी भी धर्म की भावनाओं को आहट नहीं पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ऐसा पहुंचाया है, ऐसा प्रतीत भी होता है प्रथम दृष्टया। इतनी सारे सबूत होने के बावजूद भी अमृतांशु वत्स पर दबाव बनाना गिरफ्तारी के लिए और वेद प्रकाश के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होना, क्या सरकार संलिप्त है और बरमर्सी समाज पे मतलब एक मोटिव के साथ काम कर रही है? बिल्कुल, यह तो मंशा साफ प्रतीत होता है जी कि जो है हिंदू देवी देवताओं पर तो टिप्पणी करवे करते हैं। हाल ही में जो अमृतांशु वत्स जी ने इन पर जो भी कुछ बोला जी, उसके पहले इनका जो ट्वीट आया था, वीडियो वायरल हुआ था, जो ब्रह्मर्षि समाज के, ब्रह्मर्षि नहीं आप कह सकते हैं कि सामान्य जाति के बच्ची बहन बेटियों पर जो इन्होंने भद्दा टिप्पणी किया था, तो उससे तो साधारण सी बात है कि भाई समाज का जो युवा वर्ग है, जागृत वर्ग है, उसका तो खून खौलेगा ही, कौन रोक सकता है। और अब जब ये कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने जा रहे हैं, तो ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को ही बेकार कर रहे हैं, साकार नहीं कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। संविधान का कौन सा धारा है जिसमें बताया गया है कि फलाने जाति को के बहन बेटियों को तुम गाली दो, उसको अभद्र टिप्पणी करो? कौन सी धारा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के बीच से पूछना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौन सा ऐसे संविधान में धारा और खंड या कोई ऐसा पंक्ति लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि खास जाति खास धर्म के ऊपर आप देवी देवताओं के ऊपर गाली गलौज करें? अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर के उनके नाम को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? जिस जाति के ऊपर आप टिप्पणी करना चाहते हैं, आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इतिहास उठा करके देख लीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाने का काम किसने किया? इस पर आप गहराई से जांच करिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कहां थे और इस समाज के कारण आप कहां से कहां पहुंचे हैं। इस समाज ने आपको जमीन से लेकर के ऊपर उठाने का काम किया है और उसी पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। तो भाई अमृतांशु वत्स जी ने बिल्कुल ही सही कहा, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। और जहां तक की गिरफ्तारी की बात आती है, एक बार गिरफ्तारी करके देख लें, एक बार डीजीपी साहब प्रयास करके देख लें। एक अमृतांशु वत्स नहीं, 1 लाख अमृतांशु वत्स से भी ज्यादा बिहार में गिरफ्तारी देंगे और बिहार का एक भी जेल खाली नहीं रहेगा, खचाखच भर जाएगा। क्योंकि यह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं था, खेद प्रकाश का अमृतांशु वत्स जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं था। उसने पूरे हिंदुत्व के ऊपर, पूरे सामान्य जाति के ऊपर उसने कुठाराघात किया है, जिसको अब हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज जो भी इनके साथ खड़ा हो रहा है, चाहे छोटका नाग हो, चाहे एक जेल में अभी है ना पप्पू यादव, उनका भी समर्थन मिला है। तो जो भी हो, हम लोग उनका जोरदार विरोध करेंगे। और मैंने तो अपील भी किया था अपने लाइव में आकर के, और पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि जो आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं उनको बर्बाद यात्रा दिखला दीजिए। एक भी जिनके अंदर लगता है कि हम हिंदुत्व के लिए हैं, जिनको लगता है कि हम जो हैं ब्रह्मर्षि का खून हमारे अंदर है, हम भगवान परशुराम के वंशज है या भगवान श्री राम के वंशज हैं, छोटका नाग के रैली में आशीर्वाद यात्रा में शामिल नहीं हो, तब उसको जाकर के पता चलेगा कि मैंने जो है गलत कार्य किया है, मैंने जो है गजनी और गौरी के औलाद को समर्थन दिया है, जिसका परिणाम आज हमको मिल रहा है। तो अभी आपने सुना पुष्कर नारायण सिंह जी को, इन्होंने बहुत ही कड़े लहजे में चिराग पासवान, पप्पू यादव एवं तमाम वेद प्रकाश के जो समर्थक है उनको चिताया है। और साथ ही साथ डीजीपी को भी इन्होंने कहा है कि आप एक अमृतांशु को गिरफ्तार करके तो देखिए, बिहार में लाखों अमृतांशु वत्स अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है।
सर आपने युवा हित में समय दिया, आपने इस वक्तव्य को रखा युवा हित के साथ में, बहुत बहुत आभार सर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे युवा हित में। अमृतांशु वस्त्र प्रकरण पे, वेद प्रकाश प्रकरण पे मेरी खास रिपोर्टिंग जारी रहेगा। बिहार के कोने कोने से मैं इन दोनों के नामों को मेंशन करते हुए इस पे रिपोर्टिंग करता रहूंगा और वास्तविकता को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।